तो आज हम जरा देख रहे हैं भूल भुलैया 3 की दुनिया को। हॉरर कॉमेडी है, तीसरी फिल्म है सीरीज की, और जो रिपोर्ट्स हैं, समीक्षाएं हैं, वो बता रही हैं कि इसने काफी धूम मचाई है। हाँ बिल्कुल, तहलका मचा दिया इसने तो आज जरा इसी को समझते हैं कि क्या क्या खास था इसमें, कौन थे स्टार्स, कब आए, और सबसे जरूरी बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा इसका हाल। इसमें कुछ पुराने चेहरे भी लौटे, जो कि काफी दिलचस्प बात है। तो चलिए खोलते हैं इसे जरा। बिल्कुल। देखिए, डायरेक्ट तो किया है अनीस बज़मी ने, और प्रोड्यूसर्स है टी सीरीज और सीने वन स्टूडियोज। और जहां तक बजट की बात है, सुनने में आया कि करीब 150 करोड़ का बजट था इसका। 150 करोड़, ये तो बड़ा अमाउंट है। और कास्ट, इसमें तो कुछ बहुत बड़े नाम थे। आहा, कार्तिक आर्यन तो थे ही रू बाबा के रोल में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, वो थी विद्या बालन की वापसी। हाँ, मंजुलिका। अपने आइकॉनिक मंजुलिका वाले रोल में। और फिर तृप्ति डिमरी भी थी, माधुरी दीक्षित, और साथ में राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजय राज, मतलब कॉमेडी की पूरी फौज। सही में जबरदस्त कास्ट थी। और रिलीज हुई दिवाली 2024 पर। कार्तिक ने सोशल मीडिया पे लिखा भी था ना, वो दरवाजा खुलेगा इस दिवाली करके। हाँ बिल्कुल, और दरवाजा खोला भी तो ऐसा कि बस। बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस तो कमाल की रही। ओपनिंग वीकेंड में ही इंडिया में नेट कलेक्शन 106 करोड़ पहुंच गया था। 106 करोड़ ओपनिंग वीकेंड? हाँ, और ये कार्तिक के करियर का सबसे बड़ा ओपनर बना। मतलब ये दिखाता है कि फिल्म को लेकर बज़ कितना तगड़ा था। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसने तो रिकॉर्ड भी बना दिए फिर तो। बिल्कुल, ये सबसे तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली हॉरर कॉमेडी बन गई। और सिर्फ 9 दिनों में इसने पता है क्या किया? भूल भुलैया 2 की जो टोटल कमाई थी ना, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अरे वाह, 9 दिन में? ये तो कमाल की रफ्तार है। हाँ, मतलब दर्शकों ने हाथों हाथ लिया फिल्म को। और फिर आगे के नंबर्स कैसे रहे, मतलब पहले हफ्ते के बाद? मोमेंटम बना रहा। पहले हफ्ते में इंडिया नेट था 158.25 करोड़। और आगे चलकर इंडिया में जो नेट कलेक्शन है वो 281.46 करोड़ तक चला गया। 281 करोड़ नेट इंडिया में? हाँ, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, मतलब पूरी दुनिया की कमाई मिलाकर, वो 421.10 करोड़ हो गई। उस टाइम पे इसने सिंघम अगेन को भी पीछे छोड़ा था कलेक्शन में। 421 करोड़ वर्ल्ड वाइड, बाप रे। और इसने दुनिया भर में 300 करोड़ ग्रॉस का जो आंकड़ा है, वो सिर्फ 10 दिनों में पार कर लिया था। ये कार्तिक की तीसरी फिल्म ही बन गई जिसने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली जो हॉरर कॉमेडी फिल्में हैं, उनकी लिस्ट में आ गई है। हाँ। जैसे वो स्रोत में जिक्र था स्त्री 2, या कमाई के मामले में जवान जैसी फिल्मों के साथ भी इसकी बात हो रही थी। हाँ बिल्कुल। इसने खुद को टॉप लीग में पक्का कर लिया। मतलब सफलता सिर्फ शुरुआती नहीं थी, वो बनी रही काफी टाइम तक। तो अगर इसका निचोड़ निकालें, भूल भुलैया 3 सिर्फ एक और सीक्वल नहीं थी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी घटना थी। लगता है वो जो पुरानी यादें थीं, मंजुलिका की वापसी, हाँ, नॉस्टैल्जिया फैक्टर, और आज के स्टार्स जैसे कार्तिक आर्यन, और जो कॉमेडी का तड़का था, और जॉनर तो है ही पॉपुलर, हॉरर कॉमेडी, सब मिलके काम कर गया। सही कहा। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग है कि कितनी तेजी से सब हुआ। जिस स्पीड से रिकॉर्ड टूटे वो बताता है कि ऑडियंस कनेक्ट कितना स्ट्रांग था। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जब सीक्वल और पुराने किरदारों की वापसी इतनी सफल हो रही हैं, तो क्या ये आजकल दर्शकों की पसंद का कोई पैटर्न दिखा रहा है? क्या बॉलीवुड में पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया ही अब हिट होने का सबसे पक्का रास्ता बनता जा रहा है? सोचने वाली बात है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है कि आगे क्या होगा।